रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे जो लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। थॉटलेस मीन्स इसमें ज़्यादा सोचने समझने पे ज़ोर नहीं दिया जाता, इसमें जो भी कंसेप्ट है उसके रटने पे ज़ोर दिया जाता है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थॉटफुल, इसमें कंसेप्ट को समझने पे ज़ोर दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मेन एम ये होता है कि स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जा रहा है उस पर वो पूरा कमांड हासिल कर सकें। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की टीचिंग प्रोसेस है। मोस्ट थॉटफुल, इसमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना नहीं होता, उसके एप्लीकेशन पर भी जोर दिया जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो हाईएस्ट लेवल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। फोकस, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है स्टूडेंट्स को इस तरह डेवलप करना कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स की थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन पावर, रीजनिंग पावर को डेवलप करना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे पहले ये विशेषता है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है उसके अंदर मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ये जानना कि ये कार है और उसको डिफरेंट फीचर्स को रट लेना, ये मेमोरी लेवल के अंदर आता है। कार के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो कैसे जो है वर्क करते हैं, ये जानना अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। कार जानना और फिर उसके क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं ये जानना, और इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए जब हम जो है कार ड्राइव करते हैं तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसके अंदर मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों कैसे ऐड होती हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग होती है वो पहले मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल की होती है, और इन दोनों के होने के बाद ही रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है। इसकी तीसरी विशेषता ये है, जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है वो केवल चीज़ों को याद करने और समझने पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है उस पर डिपेंड होती है। दूसरी विशेषता ये है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसके 2 स्टेप्स होते हैं, पहला है प्रॉब्लम रेजिंग और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम रेजिंग में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के सामने जो क्वेश्चंस होता है उसको पुटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 से कितना नंबर माइनस करेंगे कि 4 आंसर आएगा, ये टीचर्स पूछेंगे बच्चों से। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके स्टूडेंट्स जो है वो आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यूज्ड इन टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ हायर क्लासेस, इस मेथड से सिर्फ हायर क्लास के बच्चों को ही पढ़ाया जा सकता है। प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो कुछ प्रॉब्लम्स मतलब कुछ क्वेश्चंस जो होता है वो बच्चों के सामने रखता है और बच्चे उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स रोल, इस मेथड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर से मोटिवेटेड रहें। ये जो टीचिंग प्रोसेस है ये चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है, इसमें बच्चों का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स रोल, टीचर्स का रोल सिर्फ इतना होता है कि वो प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों के बीच में रखता है, थोड़ा बहुत वो बच्चों की डिमांड पे उनकी हेल्प भी कर देता है। मेरिट्स, बच्चों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और विचार शक्ति इस मेथड से इम्प्रूव होती है। ये मेथड साइकोलॉजिकल मेथड है क्योंकि इसमें बच्चों के अनुसार पढ़ाया जाता है। इस मेथड से हायर क्लास के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा सकता है। डीमेरिट्स, इस मेथड्स के थ्रू जो है जो लोअर क्लास के बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ाया जा सकता। ये जो मेथड है ये मेमोरी मेथड और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मेथड इन दोनों पे डिपेंड है। इसमें स्टूडेंट्स का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं।